हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और मेरे द्वारा जो सवाल दिए जा रहे हैं उसकी बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। मैं तो चलिए अब इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले हमने जो है क्वेश्चन नंबर 4 से जितने भी पहले थे सारे कवर कर लिए थे। आज हम इस वीडियो में 4 के जितने पार्ट बचे हैं, कुछ मैंने लिए हैं, कुछ और मैं अगली वीडियो में लूंगा, तो इसको कवर करेंगे। तो आज हम कक्षा 10 जो चैप्टर नंबर 8 है उसका जो नाम है उसका त्रिकोणमिति का परिचय की प्रश्नावली 8.3 यहाँ लिख रहा होगा या 8.4। देखिए ये क्या है, ये है जो आपके पास नई बुक है उसकी जो एक्सरसाइज है 8.3 है, तथा जिसके पास पुरानी बुक है उसकी पॉइंट 8.4 है। क्योंकि नई बुक में 8.3 है उसमें एक एक्सरसाइज कम कर दी गई है, इसलिए हमारी एक एक्सरसाइज कम चल रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवालों की। जैसा कि आपने सवाल नंबर 4 का तीसरा, चौथा, छठा, सातवां सवाल देख रहे हैं। इसमें हम स्टार्टिंग से कहां से शुरुआत करेंगे दोस्तों, यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। चलिए आप तीसरे से ही शुरुआत कर लेते हैं। इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूले याद होने चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में सारे फॉर्मूले की ट्रिक बताई थी याद करने की, तो आई होप आपने सब कुछ कर लिया होगा। अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए ये है टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। तो हमें इसको ऐसे लाना है कि जो इधर की साइड है वो सोल्व करने के बाद ये वाली साइड आ जाए। तो इस तरीके से हमें सोल्व करना है। तो चलिए पहले हम इसको ही सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारी कहलाती है लेफ्ट हैंड साइड। क्या कहलाती है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड। ये हमारा टेन थीटा बटे 1 माइनस कोट थीटा प्लस ये क्या है कोट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा। हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड ले ली, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड सोल्व कर लेंगे। अब इनके लिए देखिए कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। टेन थीटा होता है दोस्तों साइन थीटा बटे कोस थीटा। ये साइन कोस के पदों में होता है। अगर मैं कोट की बात करूं तो कोट का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो उम्मीद है आप दोनों समझ गए होंगे, ये तो आपके याद भी होंगे। चलिए इस टेन को मैं तोड़ देता हूं दोस्तों, किस में तोड़ता हूं, साइन बटे कोस में। दिख रहा ना साइन, तो ये है साइन थीटा बटे कोस थीटा पूरे का बटे 1 माइनस तो माइनस कोट है, कोट का मान ये रहा, क्या है कोस थीटा बटे साइन थीटा। आई होप आप सब कुछ समझ गए होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। कोट का मान, कोट ये रहा ना, ये हमारा कोस थीटा बटे साइन थीटा पूरे का बटे है 1 माइनस टेन का क्या होता है, टेन होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। हमने इतना सोल्व कर लिया। अब करना क्या है दोस्तों, देखो ऊपर वाला तो सेम ऐसे ही रहेगा हमारा, उसमें तो कोई करेंगे नहीं। साइन थीटा बटे कोस थीटा पूरे का बटे, इसका जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ साइन की गुणा कर देगा, यानी कि साइन की एक में गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, ये बनेगा साइन थीटा माइनस के बन जाएगा दोस्तों कोस थीटा, और पूरे के बटे में साइन थीटा रह ही जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे। अब ऐसे ही हमें ये करना है, ऊपर वाला कुछ नहीं करना, जैसा दिया है वैसे लिख लेते हैं। ये हमारा कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए कोस की एक में गुणा करेंगे, क्या बन जाएगा कोस थीटा, क्या बनेगा कोस थीटा, और माइनस का साइन थीटा ऐसे ही रहेगा। तो ये बन गया कोस थीटा माइनस के साइन थीटा, और बटे में क्या है ये कोस, तो कोस देखिए जब आप ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये लाइन पूरी हो जाती है, पूरे उसके नीचे लिखा जाता है। अब क्या करना है दोस्तों, जो पद ऊपर है ऊपर, नीचे वाला ऊपर जाएगा, जो बीच में वो बीच में आ जाएगा। तो आई होप समझ गए होंगे आपको इस तरीके से सोल्व करना है। तो साइन है और ये साइन ऊपर जाएगा तो साइन और साइन की गुणा हो जाएगी, ये बन जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए। अब ये कोस थीटा क्या है, नीचे आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, सॉरी कोस है तो कोस लिख लेते हैं, कोस थीटा ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस के कोस थीटा। समझ गए। अब प्लस आगे देखें, कोस थीटा कोस थीटा, तो कोस की कोस में गुणा करोगे क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, कोस थीटा बटे ये साइन हमारा इसके पास आ जाएगा, या अर्थात ये बन जाएगा साइन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस सॉरी कोस थीटा माइनस साइन थीटा। समझ गए। अब देखिए क्या करना है, अब आप देखेंगे भाई इसको बड़े ध्यान से देखें।
यहाँ पहला साइन थीटा है, बाद में माइनस का कोस थीटा है, समझ गए ना। आगे देखिए, यहाँ कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, अर्थात ये दोनों क्या है, उल्टे हैं। यदि हम एक को सीधा कर लें तो दूसरा मैच खा जाएगा दूसरे से। यदि मैं इसको साइन को पहले लिखूं, कोस को बाद में लिखूं, तो ये जो माइनस दिख रहा है ना आपको, माइनस का ये वाला चिन्ह यहाँ आ जाएगा, अर्थात प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो मैं इसको तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ साइन थीटा बटे कोस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, समझ गए। अब ये वाला चिन्ह मैं बाहर लूंगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बटे, तो ये जो ऐसे रहेगा देखिए बिल्कुल साइन थीटा, और ये साइन जो है पहले आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस के कोस थीटा, समझ गए भाई। देखो अगर मैं इस चिन्ह को अंदर लेके जाऊंगा तो देखो क्या होगा भाई, माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो अर्थात प्लस का कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, और ये इसमें लिखा हुआ है। तो इसका तो मतलब ये हुआ, अगर मैं माइनस बाहर निकालूंगा तो इसको चेंज करना पड़ेगा, और जो चिन्ह पॉजिटिव है नेगेटिव करो और नेगेटिव वाला पॉजिटिव करो। इतनी तो बात समझ में आ गई। तो चलिए अब देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है सवाल। आगे कह रहा है ये जब एक जैसे हैं तो इनका एलसीएम क्या आएगा दोस्तों, एलसीएम आएगा इसका, चलिए मैं यही लिख देता हूं, यहाँ आएगा हमारा साइन कोस टेन, पहला तो आएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, समझ में आ गया। उसके बाद ये कोष्टक एक जैसे हैं तो कोष्टक वाले आ जाएंगे, ये आ जाएगा आपका साइन थीटा इंटू, सॉरी माइनस है, कोस थीटा, समझ गए। अब देखिए, अब देखते हैं किससे क्या कटेगा भाई, इससे तो पूरा पूरा कोष्टक कट गया, इससे क्या कटा, कोस कटा, क्या कटा, कोस, क्या बचा, साइन, जो बचा है उसकी गुणा ऊपर होगी, अर्थात आप ये कह सकते हैं साइन की गुणा इधर होगी, कोस की गुणा इधर हो जाएगी, और बाकी सब कुछ सेम है, इसलिए हम कुछ और करेंगे नहीं। तो हमें क्या करना है, साइन की गुणा साइन में करोगे तो साइन की घात 2 और एक, क्योंकि एक घात इसकी है 2 इसकी है, टोटल कितनी होगी, 3 होगी, तो 3 थीटा माइनस माइनस, अब ये कैंसिल, अब कोस की इधर गुणा देखिए, कोस की कोस में करोगे क्या बनेगा, कोस क्यूब थीटा, क्या बनेगा दोस्तों, कोस क्यूब थीटा। तो आई होप तीनों की क्लियर हो गई। अब देखिए ये वाला जो है फॉर्मूला ए की क्यूब माने बी की क्यूब फॉर्मूला, अच्छा ये वाला ये बन गया। अब आप देखें ये फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी, फिर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या होता है दोस्तों माइनस का ए बी। तो आई होप अब आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो ये ए का काम करेगा साइन, और ये बी, ये कोस है, ये बी का काम करेगा, अर्थात इसे ए मानेंगे, इसे हम बी मानेंगे, और यही फॉर्मूला हम करते जाएंगे। तो लिखेंगे, ये लिखेंगे साइन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इतना लिखने के बाद आप कोष्टक के अंदर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यानी कि साइन का स्क्वायर लिखेंगे, कोस स्क्वायर लिखेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद ये वाले दोनों की क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस का लिखेंगे, माइनस का ये आएगा हमारा प्लस का, क्या आएगा, प्लस का, तो यहाँ आ जाएगा हमारा प्लस का साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो आई होप इतनी बात समझ गए। आप क्या करना है, ये बड़ा कोष्टक लगेगा यहाँ पे क्योंकि ये पूरे की मल्टीप्लाई में है। अब क्या करना है दोस्तों, नीचे वाला सेम पद लिख देना है, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, लिख दिया। फिर कोष्टक के अंदर जो है उसे लिखेंगे, ये है आपका साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो समझ गए, देखिए ये बिल्कुल एक जैसे हैं, देखिए साइन कोस, बीच में माइनस है तो माइनस, इसलिए हमने एक दूसरे को क्या करा, कैंसिल करा। अब ये वाला जो फॉर्मूला दोस्तों सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जब दोनों का वर्ग हो और ये एंगल इक्वल हो तो बीच में प्लस हो, तो सारी कंडीशन फॉलो कर रहा है तो इसका मान 1 होता है, समझ गए। तो इसके स्थान पर मैं क्या रख सकता हूँ, इसके स्थान पर 1 रख सकता हूँ। अब ये क्या होगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा, समझ गए। अब ये क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, समझ गए। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है अर्थात गुणा में है, तो गुणा की चीज जब ऊपर वाली चीज प्लस में अलग अलग पद दिखाई दे, अर्थात यहाँ कितने पद है ऊपर, 1 और 2, क्योंकि ये पूरा पद है
ये पूरा पद है। पदों का पता जब चलता है जब इसमें चिन्ह माइनस का या प्लस का हो। हमारे क्या प्लस का, तो दो पद हो गए, तो इस वाले पद को इसके नीचे लिखो, इसी पद को इसके नीचे, सबके नीचे लिखो, 1 के नीचे लिखो। ये हो गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस इसके नीचे लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, समझ गए। ये भी लिखेंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा, समझ गए। अब देखिए इसको मैं अलग अलग लिखना चाह रहा हूँ, 1 बटे साइन थीटा गुणा में 1 बटे कोस थीटा। मैंने क्या काम करा, एक बटे में से लिखा, 1 बटे में से, क्योंकि जब ऊपर एक की एक में मल्टीप्लाई करोगे, गुणा करोगे, एक ही का एक, इन दोनों की गुणा करोगे, यही रहेगा। अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस। अब देखो ये तो सब गुणा में है, तो इसलिए एक दूसरे को क्या हुआ, कैंसिल, तो ये बचा हुआ दोस्तों 1। अब देखिए 1 बटे साइन मैंने आपको पहले पिछली वीडियो में बोला था, 1 बटे साइन होता है कोसेक, क्या होता है, कोसेक थीटा। और 1 बटे कोस क्या होता है, 1 बटे कोस होता है सेक, क्या होता है, सेक थीटा। तो इसके स्थान पर मैं कोसेक लिख सकता हूँ और इसके स्थान पर मैं सेक लिख सकता हूँ। तो अब सवाल के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, इनने पहले लिखा है 1, तो ये वाला 1 लिख लेता हूँ, 1 प्लस 1 बटे कोस क्या होता है, 1 बटे कोस होता है सेक, तो ये हो गया सेक थीटा, क्या होता है, सेक थीटा, इंटू गुणा में है तो गुणा में, इंटू कह दो या गुणा कह दो, बात एक ही है। 1 बटे साइन क्या है, 1 बटे साइन है दोस्तों, अभी लिखा हमने कोसेक, क्या लिखा है, कोसेक, कोसेक थीटा। तो आई होप क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट हो चुका। अब आप सब कुछ समझ गए होंगे, यहाँ बराबर भी आप निशान लगा सकते हैं। क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड ली है और इससे क्या लाए, हम राइट हैंड साइड लाए, क्या लाए, राइट हैंड साइड, तो यहाँ लिख सकते हो राइट हैंड साइड। आई होप क्वेश्चन जो इतना लेंथी था बहुत इजी तरीके से मैंने कराया है, अब आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को तो समझ लिया, अब इससे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो चौथा है, इसको कवर करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले दोस्तों करना क्या है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है, क्या लिखनी है, लेफ्ट हैंड साइड। ये है आपका 1 प्लस सेक ए बटे, निकला है सेक ए। अब इससे हमें ये वाली साइड लानी है, तो क्या करना है, साइन सेक को तोड़ो 1 बटे कोस में। मैंने अभी पिछली इस सवाल में बताया था फॉर्मूला, 1 बटे कोस में क्या बोला था, 1 बटे कोस, और सेक को 1 बटे कोस, क्या बोला था, 1 बटे कोस। तो देखिए अब इसका हम लिखते हैं, कोस लेंगे तो ये बनेगा कोस ए है, तो ए लिखेंगे दोस्तों, ए क्या है, ए, तो हम ए ही लिखेंगे। कोस की गुणा करेंगे कोस ए प्लस 1 बटे में क्या आएगा, ये वाला कोस ऐसे ही आ जाएगा, क्या आएगा, ऐसे ही। ये क्या है, 1 बटे कोस, क्या है, 1 बटे कोस, इस कोस से ये वाला कैंसिल। अब क्या बचा हमारा, ये आ गया 1 प्लस कोस ए। चलिए अब लिख लेते हैं राइट हैंड साइड, क्या, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है, ये आपका साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए, समझ में आ गया। अब साइन स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपके पिछली वीडियो में बताया था, साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, तो अब लिख लेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कोस ए, सही है। अब देखिए अगर मैं एक का वर्ग कर लूं, एक का वर्ग करूं, तो आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात ये वाला फॉर्मूला आपको नजर आएगा। अर्थात इसमें क्या करते हैं, आप एक बार इसे जोड़ देते हैं और एक बार क्या करते हैं दोस्तों, माइनस कर देते हैं। तो हम वही करना है, एक बार हम इसे जोड़ेंगे 1/कोस ए और एक बार क्या रखेंगे 1 माइनस कोस ए। अब जो नीचे है उसे हम ऐसे लिख लेते हैं, ये 1 माइनस कोस ए। अब देखो ऊपर नीचे कुछ एक जैसा नजर आ रहा होगा, 1 माइनस माइनस, तो एक कैंसिल हो गए, क्या बचा, ये बचा 1 प्लस कोस ए। अब देखो ये दोनों साइड बराबर आई नहीं है, तो आप लिख सकते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आई होप क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। देखते हैं हम नेक्स्ट का सवाल, ये कह रहा है 6 क्वेश्चन जो है ये अंडर रूट में दिया है 1 प्लस साइन ए, क्या बोला, 1/साइन ए, 1 माइनस साइन ए। हाँ हमें क्या सिद्ध करना है, ये करना है सेक ए प्लस टेन ए। तो अब देखिए ऐसे सवाल जब भी आपको नजर आए, क्या कंडीशन होगी, साइन साइन, कोस कोस, कोसेक कोसेक इक्वल मिलेंगे, 1 1 1 1, बस क्या मिलेगा आपको, डिफरेंस चिन्ह का मिलेगा, प्लस माइनस। तो और आपको एक वर्गमूल नजर आएगा। तो ऐसे सवाल के लिए हमेशा एक चीज याद रखना, आप सभी करना क्या है, जो नीचे चिन्ह हो माइनस, तो उसको ऊपर कंजुगेट से गुणा करनी है, रूपी वर्गमूल के ही अंदर। तो ये है 1
माइनस है तो प्लस लगाएंगे, लिखेंगे साइन ए, क्या लिखेंगे 1/sin ए, 1 + sin ए, और ब्रैकेट नीचे भी ये लिखेंगे 1 + sin ए। समझ में आ गया। इसकी यही ट्रिक है कि सब कुछ इक्वल नजर आएगा, बस चिन्ह आपको चेंज आएंगे, चाहे इसमें कोस हो, कोसेक हो, सेक हो, टेन हो। तो समझ गए ना। बस करना क्या है दोस्तों, बहुत आसान तरीका। देखिए अब ये भी एक जैसा है क्योंकि 1 + sin है, ये भी 1 + sin ए है, तो एक जैसे को क्या लिख सकता है 1 + sin ए का क्या लिख सकते हो वर्ग, जी बिल्कुल लिख सकते हो। अब ये अलग अलग है, 1 - sin ए, 1 + sin ए, तो एक बार माइनस है एक बार प्लस है, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, जस्ट अभी बताया था मैंने। यदि आपको याद आ रहा हो तो एक बार प्लस होता है, एक बार माइनस होता है। जब एक बार माइनस प्लस होता है तो उसका वर्ग करो, बीच में माइनस लगा दो। तो सेम वही करना है, एक का वर्ग करना है, बीच में माइनस आपको लगा देना है, और जो आपको वर्गमूल दिख रहा है वर्गमूल लगा देना। तो इससे क्या होगा, देखिए अब ये वर्गमूल आप अलग अलग लिखो भाई, इसके साथ भी लिखो, इसके साथ भी लिखो, क्योंकि ये वर्गमूल कंप्लीट है। तो आप कंप्लीट करने के लिए तो इसको अलग अलग लिखें, 1 + sin ए का वर्ग है, इस पे वर्गमूल बटे। अब इस पे लिखें, देख का वर्गमूल क्या होता है, एक ही होता है, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ही रहने देंगे, और इसका क्या लिखेंगे वर्गमूल। समझ गए। अब देखिए इससे क्या होगा, हमारी पावर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि ये वर्ग है ये वर्ग है। देखिए इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 1/2। अब इसके अंदर घात लिखी हुई थी 2, तो इसका मतलब होता है गुणा में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा, एक, एक की पावर कुछ होती नहीं, तो इसलिए डायरेक्ट चीज कट जाती है। तो आई होप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, तो ये बचा 1 + sin ए, नीचे बचा 1 - sin स्क्वायर। देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कोस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 - sin स्क्वायर ए। तो ये वाली जो चीज है मैं इसको लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि आपस में जब बराबर होती है तो कोई सी भी चीज रख दो, आप इसे रख दो इसे रख दो। हमारे क्वेश्चन में ये दी है तो इसलिए हम इसे रखेंगे, क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर ए क्या है वर्गमूल, तो इससे इस ये वर्गमूल कट गया। तो आई होप समझ गए होंगे। तो अब लिखेंगे, देखिए 1 + sin ए क्या 1/1 + sin ए, रूट कट गया, क्या बचा, केवल कोस बचा, केवल कोस। तो अब आपको क्या करना है, देखिए 1 के नीचे भी कोस लिखना है, साइन के नीचे भी। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सवाल बोल रहा, सवाल कर रहा सेक, सेक होता है 1/cos, टेन, टेन क्या होता है sin/cos। तो हमें 1/cos का कब चाहिएगा, जब अलग लिखेंगे। sin/cos कब चलेगा, जब cos को एक के नीचे अलग, साइन के नीचे अलग लिखेंगे। तो लिख लेते हैं 1/cos से, नीचे लिखेंगे sin a/cos ए। तो समझ गए। 1/cos अभी फॉर्मूले बताया था इसी वीडियो में, इस पहले सवाल नंबर जो पहला करा था। 1/cos क्या होता है, ये होता है sec, क्या होता है दोस्तों sec। और sin/cos क्या होता है tan, क्या होता है tan। तो हमने क्या लिया, लेफ्ट हैंड साइड ली और राइट हैंड क्या साइड लिया है, तो ये हो गया राइट हैंड साइड। तो आई होप समझ गए। क्वेश्चन नंबर भी जो इस वीडियो का था नेक्स्ट वो भी हुआ कवर, बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि sin थीटा - 2 sin क्यूब थीटा बटे 2 cos क्यूब थीटा - cos थीटा बराबर tan थीटा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, फिर वही जो घिसा पीटा काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। ये हमारा sin थीटा इंटू सॉरी माइनस है 2 क्या है ये कोस sin क्यूब थीटा बटे में क्या है आपका 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। समझ गए। अब देखिए बड़े आसानी से बड़े प्यार से इस सवाल को देखिए। आपको एक तो साइन की घात एक नजर आ रही होगी, यहाँ 3, तो इसका मतलब है हम एक घात ले सकते हैं, क्योंकि एक घात लूंगा तो ये भी एक घात दे देगा, ये भी एक घात दे देगा। यदि मैं 2 घात लूंगा तो ये नहीं दे पाने का, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक घात है, इसके पास 3 घातें दे सकता है। ये वो वाली बात हो गई, यदि मेरे पे 3 रुपए है, सामने वाले पे 2 रुपए है। यदि मैं किसी से 1 रुपया मांगू तो हम दोनों दे सकते हैं, देने में सक्षम है, क्योंकि उसके पास 2 रुपए, हमारे पास 3 रुपए है। यदि कोई मुझसे ये कहेगी आप 3 रुपए दे सकते हैं, क्या मैं दे सकता हूँ या वो दे सकता, आप बोलेंगे सर आप दे सकते, क्यों, क्योंकि मेरे पास 3 रुपए हैं, सामने वाले पे 2 रुपए, तो वो देने में सक्षम नहीं है, मैं देने में सक्षम हूँ। सेम सवाल भी फॉलो होता है, इस पे घात 3 है, इस पे घात 1 है, तो हम क्या ले सकते हैं, दोनों से एक ही ले सकते हैं, तो इसलिए साइन थीटा आप कॉमन लेंगे।
जब साइन थीटा ले लेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, केवल एक बचेगा माइनस, ये बचा 2 साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए? अब आगे चलते हैं। आगे देखिए फिर वही बात है, घात कितनी है 3, यहाँ कितनी है 1, तो क्या कॉमन लेंगे, एक घात ही लेंगे, अर्थात हम लेंगे कोस कॉमन। तो ये बचा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब ये दोनों जो फॉर्मूले होते हैं कोस के पदों में होते हैं। क्या होते हैं? कोस के पदों में। देखिए मैं आपको लिख देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा माइंड में चल जाए। देखिए कोस 2 थीटा थीटा तो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये कोस का साइन के पदों में फॉर्मूला। अगर हम कोस का कोस के ही पदों में बूझेंगे तो ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यदि कोस टू के फॉर्मूले को दो पदों में देखा जाए, एक तो साइन में मिलता है हमें, कोस में मिलता है, दोनों में क्या वर्ग है। देखिए ये रहा आपके सामने। तो अब हमें कौन सा नजर आ रहा है? ये दोनों ही नजर आ रहे हैं। तो इसके स्थान पर देखिए मैं कोस टू थीटा रख सकता हूँ बहुत आसानी से। इसके स्थान पे भी तो मैं कोस टू थीटा रख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों जो फॉर्मूले हैं कोस थीटा के कहलाते हैं। तो इन दोनों के स्थान पर कोस थीटा मैं इस कोष्टक के अंदर रख रहा हूँ। इसके अंदर रख सकता हूँ क्या? मैं रख सकता नहीं? रख बिल्कुल रख सकते हैं। बच्चे बोलेंगे सर आप बिल्कुल क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि सवाल कह रहा है ये है हमारा कोस थीटा। अब इसके स्थान पर फिर वही बात, घिसी पीटी यार क्या बूझ रहे हो, लो कैंसिल, क्या बचा? साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब साइन थीटा बटे कोस थीटा यार कितनी बार बताएं, ये तो पक गया मैं बताते बताते। मैं तुम भी पक जाओगे सुन सुन के। तो साइन बटे कोस क्या बनता है? टेन थीटा। क्या बनता है? टेन थीटा। यही लाना था, यही लाना था। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड लेकर राइट हैंड साइड लाए, तो ये कौन सी साइड आई? ये आई दोस्तों राइट हैंड साइड। आई होप क्वेश्चन जितने भी इस वीडियो में थे हमने कवर करे आसानी से। हर फॉर्मूले को मैंने समझाया है, बोर्ड पे लिखा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम वीडियो का लास्ट करते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अब जो सवाल बचे हैं, जितने भी सवाल बचे हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे इस एक्सरसाइज को 8.3 को। यदि किसी की पुरानी बुक है तो वो 8.4 देखे, उसको भी हम कवर कर लेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आते तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।